दोस्तों हर घर में चर्चा है, आखिर ये एसआईआर है क्या? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दोस्तों हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, जिससे पहले एसआईआर करवाया गया था और वहां पर एसआईआर होने के बाद ही विधानसभा के चुनाव हुए। उसके बाद अभी कई राज्यों में ये एसआईआर लागू कर दिया गया है। काफी लोगों को घर घर ये कंफ्यूजन है, आखिर ये एसआईआर है क्या, इस फॉर्म को भरने का तरीका क्या है। आज मैं आपको बताता हूँ कि एसआईआर क्या है और इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं 3 हिस्सों में ये फॉर्म है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये फॉर्म दिखा देता हूँ। दोस्तों ये फॉर्म है इस तरीके का, ये उम्मीद करता हूँ आपको मिल गया होगा और सभी लोगों के पास ये फॉर्म पहुंच गया होगा। यदि अभी सभी लोगों के पास ये फॉर्म नहीं आया है तो आप जहां पर वोट डालते हैं अपने क्षेत्र में, वहां पर बीएलओ से संपर्क करके इस तरीके के फॉर्म को ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 फॉर्म आपको मिलेंगे, जिसमें एक फॉर्म आपको भरना है, अपने पास रखना है, और एक फॉर्म आपको बीएलओ को देना है। तो इस फॉर्म को क्या भरने का तरीका है, क्या तरीका है, कैसा, मैं आपको सब समझाता हूँ। दोस्तों बीएलओ से जब आपको ये फॉर्म मिलेगा तो इस तरीके का ये फॉर्म होगा। इसके पीछे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी इसके पीछे भी कुछ जो है डिटेल में दिया हुआ है। ये डिटेल मैंने पहले अपने यूट्यूब वीडियो एक एसआईआर का बनाया था, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है किस तरीके की ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, मैंने उसके बारे में डिटेल से बताया है। तो आप उसको जाइए देखिएगा आराम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायरल एसीआर में। चलिए दोस्तों बिना देरी करते समझते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। दोस्तों आप मेरे पास ये फॉर्म देख रहे होंगे, ठीक है। ये आपके जो जहां पर आप हर बार वोट डालने जाते हैं, यानी कि आपका जो पोलिंग स्टेशन है जहां पर आप वोट डालते हैं, वहां पर जाकर आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप जब ये आपको फॉर्म मिलेगा ना, तो आपको ये इस तरीके से 2 फॉर्म मिलेंगे। इसमें आप सबसे ऊपर देख सकते हैं नेम और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यानी अपने बूथ लेवल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करके आप ये फॉर्म ले सकते हैं। इस फॉर्म को लेने के बाद आपको ये 2 फॉर्म मिलेंगे, जिसमें एक फॉर्म आपको भरकर अपने पास रखना है और एक फॉर्म भरकर आपको अपने बीएलओ को जमा कर देना है। तो इस फॉर्म को भरने का प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सीधा सीधा सिंपल समझिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर, यानी कि एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। ठीक है, इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं। काफी लोगों को कंफ्यूजन है इनको हमें किस तरीके से भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ये भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको एक फोटो लेना है। आपको रिसेंटली आपके पास जो भी पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो आपको यहाँ पर लगा देना है, जो भी आपके पास फोटो होगा। ठीक है, फिर अब ये फर्स्ट कॉलम आता है, इसको हमें किस तरीके से भरना है, मैं आपको फर्स्ट कॉलम के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको जो है जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होगा, आपका एक आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड के ऊपर जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे एक्सपायरी वो भी फिल कर देना है, यानी कि। और उसके बाद आपका थर्ड कॉलम में है मोबाइल नंबर, वो आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद पिता और अभिभावक का नाम, यानी कि आपके जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, आपके जो भी फादर का नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद इसमें जो कॉलम दिया गया है पिता और अभिभावक का ईपीआईसी नंबर। दोस्तों ईपीआईसी नंबर को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हैं कि ये क्या चीज है क्या नहीं। इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा अपना, आपके पास इस तरीके का वोटर आईडी कार्ड होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों देख रहे हैं आप वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी ईपीआईसी नंबर ये है। आपके पास जो भी वोटर आईडी कार्ड होगा उसके ऊपर आपको ईपीआईसी नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपने पापा का ईपीआईसी नंबर यहाँ पे आप भर दीजिएगा और माता का नाम, यहाँ पे आप माता का नाम भर दीजिएगा। उसके बाद माता का ईपीआईसी नंबर, यानी कि आपकी मम्मी का जो भी आपका जो वोटर आईडी कार्ड होगा उस पे से ईपीआईसी नंबर, यानी कि जो मैंने आपको बताया वो भर दीजिएगा। उसके बाद पति या पत्नी का नाम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पति या पत्नी का ईपीआईसी नंबर, यानी कि आपकी वाइफ या फिर आपकी जो भी पत्नी है, अगर आप इसे भर रहे हैं तो उनका भी ईपीआईसी नंबर इसी तरीके से आप इस पे से कार्ड पे से देख के भर सकते हैं। ये वोटर आईडी कार्ड है, इसी के ऊपर आपको ईपीआईसी नंबर मिल जाएगा। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये वाली डिटेल तो सबको भरनी भरनी है, यानी कि जो फॉर्म मैंने आपको भी दिखाया उसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो तो सभी को भरना ही भरना। दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों कॉलम की। इन दोनों कॉलम को लेकर लोगों को काफी कंफ्यूजन है किस तरीके से भरने हैं। इन दोनों के बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। दोस्तों 2003 में भी एसआईआर हुआ था। एसआईआर उसमें जो हुआ था 2003 की सूची को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो किस तरीके की सूची है वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड होगी। उस सूची को डाउनलोड करने के बाद उसमें आप अपना नाम देखिएगा, उसमें सारी डिटेल दिख जाएंगी। अगर आपने 2003 में भी वोट डाला होगा तो उसमें आपकी सारी डिटेल होंगी, तो आप उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यदि 2003 की सूची में डाउनलोड करने के बाद आपका नाम मिल जाता है तो आपको ये वाला कॉलम भरना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप नाम चेक कीजिएगा, नाम के बाद सारी डिटेल मिल जाएंगी, आपका नाम ईपीआईसी नंबर सब मिल जाएगा। आपको ये भरना होगा और उसमें जिस तरीके का नाम दिया गया है, यदि गलत दिया गया है तो आपको यहाँ पे गलत ही फिल करना है, कोई भी अपनी तरफ से स्पेलिंग को करेक्शन मत करना। जिस तरीके की डिटेल उसमें दी गई है वही डिटेल आपको यहाँ पे सेम भरनी होगी। ठीक है, इस कॉलम को फिर आपको नहीं भरना होगा। ठीक है, अगर आप वो 2003 की सूची में अगर आपका नाम नहीं मिलता है, यानी कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका नाम नहीं मिलता है, तो फिर क्या करना होगा उसको भी देख लीजिए।
2003 की सूची डाउनलोड करने के बाद आपका नाम नहीं मिलता है तो आपको ये कॉलम नहीं भरना है, उसमें आपके माता पिता का नाम मिलेगा जरूर। अगर माता पिता का नहीं नाम मिलता है तो दादा दादी का नाम जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पिताजी का नाम उसमें मिल जाता है तो फिर आपको ये वाला कॉलम भरना होगा। तो दोनों को क्लियर समझ लीजिएगा, अगर आपका नाम मिलता है तो आपको ये वाला भरना है, नहीं मिलता है तो ये वाला भरना है, यानी कि अपने मम्मी पापा की डिटेल भरनी है या फिर अपने दादा दादी की वो भी डिटेल भरनी है। इसमें क्या क्या भरना है वो भी आप समझ लीजिएगा। फॉर्म आपके पास होगा, मैं आपको वर्चुअली ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले आप नाम भर दीजिएगा अपने पिताजी का, उसके बाद उनकी ईपीआईसी नंबर भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें तीसरा दिया गया है संबंधी का नाम। संबंधी का नाम समझ रहे हैं दोस्तों, इसको समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। संबंधी का नाम, संबंधी का नाम मतलब यहाँ पे आपको अपने दादाजी का नाम, यानी कि यहाँ अगर आप अपने पापा का नाम भर रहे हैं फादर, तो यहाँ पे आपको अपने दादाजी का नाम भरना होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा कॉलम रिलेशन का दिया हुआ है, यानी संबंध का, तो इसको ध्यान से लीजिएगा। संबंध यानी कि जो फॉर्म भर रहे हैं उनका क्या संबंध है इनसे, यानी कि यहाँ पे आपको पिता लिखना होगा आपका, यानी कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं आपका इनसे क्या संबंध है पहले वाले से, तो उसमें आपको पिता का भरना होगा जो भी आपका संबंध होगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जिला का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे जिला भर दीजिएगा। उसके बाद राज्य का नाम बता दीजिएगा अपना, आप किस राज्य से हैं, ठीक है, स्टेट। उसके बाद दोस्तों विधानसभा निर्वाचन का क्षेत्र, यानी कि आप किस क्षेत्र से इस फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है। जो भी है, मैं मेरठ से भर रहा हूं तो मैंने यहाँ मेरठ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे भी कुछ डिटेल दी गई है फॉर्म में, आप देख सकते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। इस तरीके से दोस्तों कॉलम, दोनों ही कॉलम में सेम डिटेल है। ये डिटेल आप जब 2003 की एसआईआर सूची डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ऊपर ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी दिखाई देगी और भाग संख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद क्रम संख्या भी वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। लास्ट में दोस्तों नीचे यहाँ पर मतदाता या किसी अन्य वयस्क परिवार सदस्य के हस्ताक्षर, यानी कि जो भी इस फॉर्म को भर रहे हैं वो लास्ट में अपने नीचे यहाँ साइन कर देंगे। साइन करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म हो जाएगा ये कंप्लीट। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद एक फॉर्म आपको अपने पास रख लेना है, दूसरा फॉर्म आपको अपने बीएलओ को जाकर जमा कर देना है। यही सिंपल तरीका है फॉर्म भरने का, यानी कि फर्स्ट कॉलम में आपको डिटेल भरनी ही भरनी है, ये सभी को डिटेल भरनी है। दोनों कॉलमों को लेकर काफी कंफ्यूजन था, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। ये डिटेल भरने के बाद आप 2003 की सूची को डाउनलोड कीजिएगा, उसमें यदि आपका नाम मिल जाता है तो सिंपल आपको ये वाला कॉलम भरना है और फिर ये वाला नहीं भरना, ठीक है। उसके बाद दूसरा बार अगर आपका नाम नहीं मिलता है तो आपको ये फिर नहीं भरना, यानी कि उसमें आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी का नाम जरूर मिलेगा। उसके बाद उनकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहले फॉर्म को अपने बीएलओ से ले लीजिएगा, आराम से फॉर्म लेने के बाद उसको ध्यान से देखिएगा और फॉर्म लेने के बाद 2-3 फोटोकॉपी जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि हमेशा फॉर्म भरते वक्त गड़बड़ी होती है, क्योंकि फॉर्म आपके नाम से मिलेगा, एक ही फॉर्म है। उसके बाद आप फोटोकॉपी को आराम से 2-3 बार भर के आराम से कंफ्यूजन दूर करके फिर रियल फॉर्म को भरिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। सिंपल प्रोसेस है, अपने बीएलओ को ये दे दीजिएगा उसके बाद भर के। तो और कोई अगर आपको कुछ पूछना हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज की जानकारी आपको चाहिए, ठीक है दोस्तों। जल्दी ही जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिएगा, ये फॉर्म बहुत जरूरी है। आप वोट देने का अधिकार इससे आपको मिलेगा, यदि आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो काफी दिक्कत होगी, आपको जो वोट है वो नहीं आएगी, वो कट जाएगी, आप वोट देने का अधिकार खो देंगे। 4 दिसंबर 2025 यूपी में इसकी लास्ट डेट है, अदर स्टेट में अलग अलग इसकी डेट हो सकती है। तो जल्दी से ये फॉर्म भर दीजिएगा, जिसके पास भी ये फॉर्म नहीं आया अपने बीएलओ से संपर्क कीजिएगा, फॉर्म को ले लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वायरल एसीआर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो। इसके रिलेटेड मैं और भी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा जल्दी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, साथ मेरे बने रहिएगा, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एसआईआर से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।